हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 67 लेकर। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। एंड कल के लिए सॉरी और थैंक यू दोनों एक साथ, क्योंकि कल जो लीव आप लोगों ने मुझे दी उसकी वजह से मुझे बहुत रिलीफ मिला मेरे गले को। और हाँ, मैं आलसी नहीं होती जा रही हूँ। किसी ने कहा था एंजल करके कुछ नाम है, सना एंजल शायद नाम है, उन्होंने कहा था मैं आलसी होती जा रही हूँ। नहीं सना जी, मैं आलसी नहीं हो रही हूँ। एक्चुअली काफ़ी दिन से मैं थोड़ा बहुत काम पेंडिंग छोड़ती जा रही थी ऑफिस का, जिसकी वजह से आज जब मैं फाइनली वहाँ पर गई तो वर्कलोड बढ़ गया और मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके अपलोड करूँ। क्योंकि नाइट में मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी तो मैं सो गई और मेरा गला भी बिल्कुल नहीं ठीक था, मेरा साथ नहीं दे रहा था। तो इस वजह से आज छुट्टी हो गई। और मुझे सच में बहुत काम रहता है यार। आलसपन दिखाने का मुझे मौका तभी मिलता है जब मैं बीमार पड़ जाऊँ। सच कहूँ तो कभी कभी बीमार पड़ जाना मेरे लिए फ़ायदेमंद होता है, इसी के सहारे मेरे शरीर को थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो इधर उधर की बातें बहुत सारी हो गई, हमेशा की तरह मैं फॉर्मेलिटी करना भूल गई। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। और हाँ, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दें, देन शेयर कर दें अपने चाहने वालों के साथ। थोड़ी बहुत लग रहा है वॉइस इधर उधर हो रही है, पर आप मैनेज कर लेना, ओके। पिछले भाग में क्या हुआ था आपने सुना ही था, छोटा सा एपिसोड था। निया कनिष्का के बीच एक खूबसूरत से मोमेंट की स्टार्टिंग हो गई थी, लेकिन मुझे एपिसोड रोकना पड़ा था। जैसा कि आपने देखा था कि कनिष्का निया को किस कर रही थी। तो ये था बहुत ही शॉर्ट में प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे, चूँकि निया कनिष्का के एकदम से करीब आ गई तो ज़ाहिर सी बात की कनिष्का भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई और धीरे धीरे वो आगे बढ़ती गई और फाइनली उन दोनों में एक खूबसूरत सी किस हुई। किस करते करते कनिष्का निया को लेकर अपने बिस्तर पर धीरे धीरे पीछे की तरफ गिरने लगती है। पहले तो वो लोग ब्लैंकेट पे लेट कर किस करते हैं, देन उसके बाद से कनिष्का एक बार फिर से उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसे सीधे अपने पिलो पर लेटा देती है। कनिष्का निया के ठीक ऊपर थी और वो एकदम से बड़े प्यार से खूबसूरती के साथ उसे किस कर रही थी। जब किस करते करते वो दोनों फाइनली नीचे की तरफ गिरे तो अचानक कनिष्का रुक गई, क्योंकि कनिष्का बिल्कुल ऊपर थी, निया नीचे थी, तो इसीलिए उस कैंप के अंदर की जो लाइट थी वो बिल्कुल साफ साफ निया के फेस पर पड़ रही थी, जिस लाइट में निया का खूबसूरत सा छोटा सा चेहरा बहुत क्यूट दिख रहा था। कनिष्का अचानक उसे थोड़ा सा पीछे हटकर बहुत प्यार से देखने लगी। उन दोनों के फेस के बीच बस थोड़ा ही फासला था, या यूं कह लें कि करीब 5 फिंगर्स का फासला था। कनिष्का का हाथ निया के दोनों तरफ उसकी पिलो पर था और वो उसे सपोर्ट लेकर एक टक निया को बड़े प्यार से देखे जा रही थी। कुछ देर तक निया ने जब कनिष्का को ऐसे ही देखा तो वो धीरे से उससे पूछने लगी। निया ने बड़े प्यार से पूछा, कनिष्का क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हो?" निया की बात सुनकर कनिष्का ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने धीरे से अपना ना में सर हिला दिया और वो उसे बिना कुछ कहे एकटक देखती रही। धीरे धीरे न जाने कनिष्का को क्या हुआ, उसने अपने हाथों से निया के सर को उठा लिया और दोनों हाथों को उसके सर के ठीक नीचे लगा दिया। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटे से बच्चे को कोई इंसान एकदम से अपने आगे करके एकटक देख रहा हो। निया भी किसी क्यूट से बच्चे की तरह अपनी खूबसूरत नीली नीली आंखें ब्लिंक करते हुए कनिष्का को देख रही थी। निया की ये क्यूट सी अदाएं ना कनिष्का को बहुत प्यारी लगती थी। अब जो उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस था वो ख़त्म हो गया था। कनिष्का निया के एकदम से करीब थी, या यूँ कह लें कि सिर्फ 2 फिंगर्स का फासला था। एकदम से चारों तरफ शांति थी।
बाहर का टेम्परेचर जितना ज़्यादा डाउन था, अंदर का टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा अप था। और ऊपर से कनिष्का एकदम से निया के बॉडी से लग करके लेटी हुई थी और निया का सर उसके हाथों में था। खूबसूरत सा एहसास उन दोनों के दिल में जगने लगा। अचानक कनिष्का निया की तरफ एक बार फिर से अट्रैक्ट होने लगी और धीरे धीरे वो उसके लिप्स के पास गई और उसने एक छोटा सा उसे किस किया। फिर उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो वो उसके माथे पर धीरे से किस करके पीछे हट गई और एक बार फिर से निया को बड़े प्यार से देखने लगी। कनिष्का का ये थोड़ा थोड़ा सा प्यार और हल्का हल्का सॉफ्ट टच निया को बहुत ही प्यारा लग रहा था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था और इसी के साथ साथ कनिष्का के जो दिल में थोड़ी बहुत सी नफ़रत थी या फिर जो थोड़ा बहुत उसके जहन में गुस्सा था, वो निया का खूबसूरत चेहरा देखकर गायब होने लगा। निया का भी दिल अब धीरे धीरे प्यार से भरने लगा। उन दोनों के बीच फिर से एक खूबसूरत सा माहौल बन गया। कनिष्का ने बड़े प्यार से निया को देखा और निया भी कनिष्का को देख रही थी। न जाने क्यों उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे न जाने कितने दिन बाद वो लोग एक दूसरे को ठीक से देख रहे हों। हालांकि वो लोग 24 घंटे एक साथ रहते थे, लेकिन उनके बीच बातें बहुत कम होती थीं। अचानक कनिष्का ने कहा, निया। निया ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछूं? ये पहली बार था जब कनिष्का निया से कुछ पूछना चाहती थी तो निया भला उसे कैसे मना करती। उसने कहा, हाँ पूछिए। इस पर कनिष्का ने कहा, निया, मुझे पता है कि तुम मुझसे कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन आज मुझे अचानक सा ख्याल आया। कनिष्का की कुछ बातें निया समझ नहीं पा रही थी और उसने थोड़ा कंफ्यूज लगते हुए कहा, हाँ कहिए, क्या पूछना है आपको? क्या कोई प्रॉब्लम है? कनिष्का ने निया की बातें सुनकर अपना सर नामी में हिला दिया और उसने धीरे से कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस इतना जानना था कि क्या तुम मेरे साथ खुश हो? कनिष्का की अचानक ये बात निया को समझ नहीं आई। कनिष्का क्या पूछ रही थी? क्या ये कोई पूछने की बात थी कि वो कनिष्का के साथ खुश है या नहीं? निया ने कुछ देर तक कनिष्का को ब्लैंकली देखा और फिर धीरे से उसने उसे अपने करीब किया और उसके गालों पर अपना हाथ रख के अंगूठी से सहलाने लगी। कनिष्का निया के ठीक सामने थी और वो धीरे धीरे उसकी हरकतों को बड़े प्यार से एंजॉय कर रही थी। उसने अपना सर उसके सीने पर रखा और उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ के बिल्कुल सामने से उसे देखने लगी। निया ने बड़े प्यार से कहा, कनिष्का, ये भी कोई पूछने की बात है? आपको मेरे चेहरे पे खुशी नहीं दिखती जब मैं आपके साथ होती हूँ? मेरे अंदर चेंजेस नहीं दिखते? मैं पहले से कितना ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ। हाँ, ये बात और है कि मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन कनिष्का, मुझे कोई अधूरापन सा फील नहीं होता। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि जब से आप मेरी लाइफ में आए मुझे कोई प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई। मुझे ये तो नहीं पता कि आपने ये मुझसे क्यों पूछा और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इसका जवाब ठीक से दे पा रही हूँ कि नहीं। लेकिन कनिष्का, आप जब तक मेरे साथ रहोगे ना, मैं बहुत खुश रहूँगी और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्यार और आपके साथ के अलावा। निया की बातें सुनकर कुछ देर तक कनिष्का उसे देखती रही और फिर उसने उसे बड़े प्यार से गले से लगा लिया और एक बार फिर से उसके गले में हाथ डालकर उसके सीने से चिपक गई। जब कनिष्का ने ये हरकत किया तो निया को ये बहुत प्यारा लगा
और उसने भी उसे बड़े प्यार से अपनी बाहों में जकड़ लिया। हालांकि कनिष्का बहुत स्ट्रांग, समझदार और रिस्पॉन्सिबल पर्सन थी, लेकिन जब भी वो निया की बाहों में होती थी तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो इस सुकून को न जाने कब से मिस कर रही थी। उस निया के साथ रहने से उसके दिल को जो खुशी महसूस होती थी वो इस दुनिया में किसी और जगह या किसी और चीज़ से नहीं मिलती थी। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत ही सिक्योर बाहों में हो। हालांकि ये थोड़ा अजीब था, पर इसके बावजूद भी निया कनिष्का का प्यार थी, और वो भले ही फिजिकली कनिष्का की तरह स्ट्रांग क्यों ना हो, स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ उसका प्यार कनिष्का के लिए काफ़ी था। कनिष्का काफ़ी देर से निया के ऊपर थी, इसीलिए वो अचानक सा साइड में हट गई और वो निया को अब साइड से एकदम से सामने से सीने से लगाकर लेट गई। हालांकि वो दोनों अभी कुछ देर पहले काफ़ी रोमांटिक हो रहे थे, लेकिन न जाने आज कनिष्का को क्या हुआ। उसने बस निया को अपने गले से लगाकर सिर्फ और सिर्फ महसूस किया और उससे धीरे धीरे बातें करती रही। हालांकि हर बार कनिष्का निया को अपने सीने से लगाकर लेटती थी, लेकिन इस बार निया ने कनिष्का को अपने सीने से लगा रखा था और वो चुपचाप उसके धड़कनों को महसूस कर रही थी। कुछ देर तक कनिष्का ऐसे ही शांत रही, फिर उसने एक बार फिर से कहा, निया, मैं तुमसे कुछ कहूँ? कहिए। निया, हाँ, आई लव यू। कनिष्का के मुंह से अचानक सा ये शब्द सुनकर निया थोड़ा हैरान हो गई, लेकिन उसने कनिष्का की तरफ नहीं देखा और न ही कनिष्का को खुद से दूर किया। वो मुस्कुराते हुए कनिष्का के सर को फिर से सहलाने लगी और उसने भी धीरे से कहा, आई लव यू टू। इस पर कनिष्का ने एक बार फिर से कहा, निया, आई लव यू। कनिष्का ने दोबारा से जब ये कहा तो निया फिर से मुस्कुराने लगी और उसने वैसे ही कनिष्का को दोबारा से जवाब दिया, आई लव यू टू। कनिष्का ने एक बार फिर से कहा, निया, आई लव यू। आज कनिष्का की ऐसी हरकत देखकर निया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है, लेकिन फिर भी कनिष्का के मुंह से बार बार आई लव यू सुनकर उसका दिल धड़क जाता था और उसने भी बड़े प्यार से कहा, आई लव यू टू। जितनी बार भी कनिष्का निया के मुंह से आई लव यू टू सुन रही थी, उतनी बार उसे एक अलग ही खुशी मिल रही थी। फाइनली कुछ देर के लिए तो कनिष्का शांत हो गई। उसने अब भी अपने सर को निया के सीने से टिकाए हुए था और अपने हाथों से उसकी पीठ पर मजबूत पकड़ बना रखी थी। निया कनिष्का के सर को गर्दन के पीछे से हल्के हल्के से सहला रही थी और उसका एक हाथ कनिष्का की पीठ पर था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि इन दो लोगों के बीच जन्मों जन्मों का नाता हो। उनके प्यार की गहराई दूर से ही दिख रही थी। कुछ देर शांति के बाद कनिष्का ने एक बार फिर से कहा, निया। निया समझ गई कि कनिष्का क्या कहने वाली है, इसीलिए कनिष्का के बोलने से पहले ही निया ने कहा, कनिष्का। निया की बात सुनकर इस बार कनिष्का ने कहा, आई लव यू। निया की ऐसी बातें सुनकर कनिष्का ने भी धीरे से कहा, आई लव यू टू। उसने फिर से बड़े प्यार से कनिष्का के सर पे सहलाया और उसे और अपनी तरफ जकड़ते हुए बोली, क्या हुआ है आपको? प्यार
कनिष्का ने बड़े ही आराम से जवाब दिया। जैसे ही उसने उसका जवाब सुना तो निया का दिल तो एक बार धड़क ही गया, लेकिन साथ में ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी लाली छाने लगी। उसने भी कनिष्का के पीठ पर अपने हाथ को फिराते हुए कहा, "आ, आज ही हुआ है?" इस पर कनिष्का ने कहा, "नहीं, पहले से हुआ था।" "फिर सारी बातें आज क्यों याद आ रही हैं?" तभी कनिष्का ने कहा, "बस मेरा दिल कर रहा है कहने का।" इस पर निया ने कहा, तो कहिए।" निया की बातें सुनकर कनिष्का ने बिल्कुल न आगे सोचा न पीछे। उसने फिर से कहा, "आई लव यू।" ये पहली बार था जब कनिष्का इस तरह की हरकत कर रही थी। निया एकदम से खुश होकर मुस्कुराने लगी और उसने फिर से कहा, "आई लव यू टू।" ऐसा नहीं था कि वो दोनों फॉर्मेलिटी कर रहे थे। एक्चुअली इस समय जो प्यार उनके दिल में उभर रहा था, शायद वो उसे किसी और तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए बार बार वो एक ही शब्द दोहराए जा रही थी, "आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।" कनिष्का निया को इतनी बार आई लव यू बोल चुकी थी कि अब तो उसके दिल में बेशुमार सा प्यार उभर गया था और वो धीरे धीरे कनिष्का को इनडायरेक्टली कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से वो कभी अपने हाथों से कनिष्का के गालों पर सहलाती, तो कभी उसकी पीठ पर, तो कभी उसकी गर्दन पर। लेकिन कनिष्का को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो, या फिर वो समझ रही थी, बट आज वो भी निया को छेड़ने के मूड में थी। लेकिन निया का तो दिल एकदम से फटा जा रहा था। भला कनिष्का उसके इतने करीब थी, फिर वो कुछ क्यों नहीं कर रही थी? निया को जब काफ़ी देर तक ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने धीरे से बोल ही दिया, "कनिष्का।" उसने कहा, निया ने फिर से कहा, "कनिष्का।" कनिष्का ने कहा, तीसरी बार निया ने फिर से कहा, "कनिष्का।" निया ने इस बार इतने क्यूट तरीके से ये कहा कि कनिष्का अपना सर उठाकर निया को देखने लगी और उसने हंसते हुए कहा, "क्या है, बोलो ना, सुन रही हो ना, पास में ही तो हूँ, कहो।" कनिष्का जब निया की तरफ देखने लगी तो निया को तो समझ नहीं आया कि वो कैसे बोले। उसने फिर से उसके गालों पे हाथ रखा और उसके सर को अपने सीने से लगा दिया और कनिष्का थोड़ी सी हैरान हो गई, लेकिन उसे बहुत जल्दी समझ आ गया कि निया उससे ज़रूर कुछ कहना चाह रही है, लेकिन उसकी आंखों में देखकर बोल नहीं पा रही है। निया अब धीरे धीरे कनिष्का से थोड़ा सा पीछे हटने लगी और धीरे धीरे अपना सर नीचे सरकाते हुए अब वो उसके सीने से आकर लग गई। जब निया कनिष्का के सीने से आकर लगी तब जाकर कनिष्का को कुछ समझ आया कि ज़रूर निया कुछ चाह रही है। हमेशा की तरह कनिष्का ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और अब निया कनिष्का के सीने से आ चुकी थी, तो उसने उसकी टी शर्ट में अपना मुंह छुपाकर धीरे से कहा, "कनिष्का।" कनिष्का ने फिर से पहले की तरह ही कहा, "मुझे प्यार करो ना, प्लीज़।" निया इतना कहकर एकदम से कनिष्का की बाहों में सिमट गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छुई मुई का पौधा हो जो छूते ही अपने आप में सिमट गया हो। निया जब भी कनिष्का से धीरे से कहती थी कि प्लीज़ मुझे प्यार करिए तो कनिष्का को बहुत खुशी होती थी और अब उसने एकदम से अपने पैरों को निया के ऊपर करते हुए उसे अपनी बाहों में कस के भर लिया। हालांकि वो दोनों पहले से ही एक दूसरे के करीब थे, लेकिन फिर भी जिस तरह से उनकी हरकतें थीं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक दूसरे में बिल्कुल खो जाना चाहते हों और इस हद तक एक हो जाना चाहते थे
कि उन्हें फ्यूचर में कभी कोई अलग न कर पाए। कनिष्का ने बड़े प्यार से कहा, आपको प्यार चाहिए? कनिष्का की बातें सुनकर निया ने कहा, कितना? थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। नहीं, थोड़ा से और ज़्यादा। बस इतना ही? अब नहीं नहीं, उससे भी थोड़ा ज़्यादा। बस नहीं नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, प्लीज़ आप करो ना। अच्छा बाबा, ठीक है, करती हूँ। अच्छा तो ये बताओ, कहाँ से शुरू करूँ? कनिष्का की ऐसी बातें सुनकर निया एकदम से शर्मा गई और उसने उसके सीने पर धीरे से मारते हुए कहा, कनिष्का, जाओ, मुझे नहीं चाहिए आपका प्यार। आप बहुत परेशान कर रहे हो। मुझे अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर निया कनिष्का की बाहों से छुड़ाते हुए खुद को पीछे घूम गई और उसने उस ब्लैंकेट को उठाकर अपने ऊपर ओढ़ लिया और उसे कसकर करीब 1 से 2 हैंड्स की डिस्टेंस बनाकर वो चुपचाप लेट गई। कनिष्का उसे थोड़ी सी हैरानी से देखने लगी, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस लेकर आंखें खोली। तभी उसे रियलाइज हुआ कि निया को तो परेशान वही कर रही है, आखिर उसकी क्या गलती थी। इस समय मौका था, मौसम था और उसका प्यार भी उसके सामने था, तो क्या निया का हक नहीं बनता कि वो थोड़ा सा प्यार मांगे? कनिष्का ये सारी बातें अपने मन में सोच रही थी और वो धीरे धीरे निया की तरफ बढ़ी। अब निया नाराज हो गई थी तो कनिष्का को तो मनाना ही था। इस बार उसने निया नहीं कहा, बल्कि बिना कुछ कहे उसने उस ब्लैंकेट को उठाया और उसके अंदर जाकर निया को पीछे से हग कर लिया। जैसे ही कनिष्का ने ये किया, निया के शरीर में खूबसूरत सा एहसास दौड़ गया, लेकिन वो कैसे भूल सकती थी कि वो तो अभी भी कनिष्का से गुस्सा हुई थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चालाकी नहीं चलेगी। निया इस बार इतनी जल्दी नहीं मानने वाली थी। उसने कनिष्का के हाथों को अपनी कमर से हटाया। कनिष्का ये देखकर थोड़ी तो हैरान हो गई, लेकिन फिर उसे याद आया ये तो पुरानी आदत है, उसे ही मैनेज करना पड़ेगा। तो उसने अपनी ट्रिक अपनाई, क्योंकि उसे पता था कि वो शब्दों से निया को नहीं मना सकती, सिर्फ और सिर्फ उसका टच ही निया का गुस्सा गायब कर सकता था। बड़ी चालाकी से कनिष्का ने अपने लेफ्ट हैंड को उठाया और निया की कमर पे रख दिया। इस बार कनिष्का ने इतने प्यार से निया की कमर पे हाथ रखा कि निया कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि कनिष्का ने इस बार उसके ड्रेस के नीचे से हाथ रखा था, जैसा कि वो हमेशा करती थी। धीरे धीरे कनिष्का निया के एकदम करीब आने लगी और वो अपने हाथों को हल्का हल्का पीछे से सहलाते हुए निया के पूरी तरह पेट पर ले गई और उसने हमेशा की तरह हल्का सा उसे अपनी तरफ पुश किया। और इतना करना ही था कि निया एकदम से कनिष्का की बाहों में, और सिर्फ उसकी बाहों में आई ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से बेचैन सी हो गई। निया एकदम से कनिष्का की बाहों में थी, कनिष्का के होठ उसके कानों के पास और उसके हाथ निया की कमर पे। जैसे ही कनिष्का ने उसकी कमर पे थोड़ा सा प्रेशर बनाया तो निया को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी सांस जहाँ थी वहीं की वहीं अटक गई हो, अंदर की सांस अंदर और बाहर की सांस बाहर। कनिष्का धीरे धीरे अपने हाथों को निया के कमर से ऊपर की तरफ लेकर बढ़ने लगी
वो हमेशा से ही निया को उकसाने के लिए इसी ट्रिक का इस्तेमाल करती थी। जैसे जैसे कनिष्का का हाथ ऊपर बढ़ रहा था, निया अपने फेस को चारों तरफ इधर से उधर घुमाने लगी। उसकी आंखें बंद थीं। उसने एक गहरी लंबी सांस ली। इस समय निया के चेहरे पर जो मदहोशी दिख रही थी, कनिष्का उसे आंखें बंद करके पूरी तरह से महसूस कर सकती थी। पहले तो निया कनिष्का की तरफ पीठ करके लेटी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे कनिष्का अपने हाथों से निया की बॉडी पर हरकत कर रही थी, वैसे वैसे किसी रस्सी की तरह ऐंठते हुए निया कनिष्का की तरफ मुड़ गई। कनिष्का तो पहले से ही निया के कानों के पास थी, और जैसे ही आधी अधूरी निया कनिष्का की तरफ मुड़ी, तो वो अपनी आंखें बंद करके ही कनिष्का के होठों पर सीधा किस करने लगी। पहले तो निया सिर्फ अपना सर घुमाकर कनिष्का को किस कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन दोनों की किस स्टार्ट हुई और उन दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से फील करना शुरू किया, अचानक निया कनिष्का की तरफ घूम गई। कनिष्का का हाथ अब भी निया की कमर पर था, लेकिन जब निया उसकी तरफ घूमी तो उसने उसके पीठ पर अपने हाथों को कर लिया। निया अपने दोनों हाथों से कनिष्का के गालों को पकड़कर बड़ी शिद्दत से किस करने लगी। निया पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, क्योंकि कनिष्का ने जो हरकत की थी वो उसे पूरी तरह से उकसाने के लिए काफ़ी थी, और अब उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसकी बॉडी में एक शोला भड़क रहा है। निया एक अजीब तरीके से सांस ले रही थी, और वो कनिष्का की गर्दन से होते हुए अपने हाथों को कभी उसके गालों पर ले आती, तो कभी उसकी पीठ पर अपने हाथों को फिराती, तो कभी उसके शोल्डर से होते हुए कनिष्का के टी शर्ट के सामने की तरफ चारों तरफ हाथें घुमाने लगती। वो दोनों काफ़ी बार एक दूसरे के करीब आ चुके थे, इसीलिए जब वो इस बार भी इस खूबसूरत से पल को एंजॉय कर रहे थे, तो जल्दी ही उन दोनों ने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी, और कनिष्का ने एक्साइटेड लगते हुए अपनी टी शर्ट रिमूव कर दी। वो एक बार फिर से निया के एकदम से करीब होकर उसे किस करने लगी, लेकिन तब भी उसे कुछ अधूरापन फील हो रहा था। इसीलिए वो निया के बिना दूर हटे ही उसने उसकी टॉप को भी रिमूव कर दिया, और अब एकदम से उसके करीब आकर, और अब जब कनिष्का ने अपनी और निया दोनों की ड्रेस रिमूव कर दी, तो उन दोनों के बीच बस कुछ चंद कपड़ों का ही फासला था, लेकिन उन कपड़ों की बाउंडेशन के ख़त्म होने के साथ साथ उन दोनों के प्यार की गहराई अब बढ़ती ही जा रही थी। निया, जो इस समय कनिष्का के बगल में थी, अचानक कनिष्का उसके ऊपर आ गई, और अब उसकी बॉडी पूरी तरह से निया के बॉडी से टच हुई। निया एकदम से लंबी सांस लेने लगी, लेकिन क्या कुछ देर पहले वो खुद कनिष्का को नहीं कह रही थी कि वो उसे प्यार करे, तो अब उसे कनिष्का के द्वारा दिए गए इस दर्द को तो झेलना ही था। धीरे धीरे कनिष्का निया को किस करते करते उसके गले पर आ गई, और बड़े ही अजीब और खूबसूरत तरीके से वो उसके गले पर किस करते करते नीचे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा नीचे आई, उसने निया के कंधों पर अपना हाथ रखकर उसकी बाकी ड्रेस को भी रिमूव कर दिया, और हमेशा की तरह निया को एकदम से अपनी बाहों में भरकर उसे पूरी तरह से अपने हाथों पर डिपेंड करके बेतहाशा प्यार करने लगी, और निया की हालत हमेशा की तरह ख़राब होने लगी। उसकी सांसें एक बार फिर से ऊपर नीचे होने लगी, और हमेशा की तरह उसका हाथ
कनिष्का के गले में इधर से उधर हरकत कर रहा था तो कभी उसकी पीठ पर। धीरे धीरे वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता गया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे उन दोनों के कैंप के अंदर का माहौल ही एकदम से गर्म हो रहा था। धीरे धीरे जब कनिष्का निया को उसके गले के नीचे किस कर रही थी या उसे प्यार कर रही थी तो अचानक निया को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बड़े ही बेकाबू लगते हुए अपने दोनों हाथों से कनिष्का के गालों को पकड़ा और उसे थोड़ी देर के लिए ऊपर कर दिया, जैसे वो थोड़ा सुकून का सांस लेना चाह रही हो। कनिष्का के प्यार की वजह से उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे सांस भी नहीं आ रही है। जब निया ने कनिष्का को खुद से दूर किया तो जितनी तेज निया की सांस चल रही थी उतनी ही तेज कनिष्का की भी सांसें चल रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कितनी मेहनत का काम कर रही हो। अचानक निया को कुछ देर के लिए बहुत ही सुकून महसूस हुआ, लेकिन फिर जो एक अलग सा एहसास या जो ज्वालामुखी उसके अंदर भड़क रही थी वो उससे राहत नहीं पा रही थी। उसने एक बार फिर से कनिष्का को अपने सीने पर चिपका लिया और निया की इस हरकत से कनिष्का को ये समझने में देरी नहीं लगी कि निया इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहती है और वो एक बार फिर से निया को प्यार करते करते नीचे पड़ने लगी और पहले की तरह ही निया अपने आप पर काबू करने की कोशिश करने लगी। एक बार फिर से इस दर्द या फिर इस खूबसूरत और अलग सी फीलिंग से बचने के लिए निया खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और वो अपने कमर के ऊपरी हिस्से को लेकर बड़ी तेज़ी के साथ नीचे घूम गई। कमर के निचले हिस्से पर कनिष्का पूरी तरह से निया के ऊपर हावी थी, लेकिन उसके ऊपर कनिष्का थोड़ा सा निया से दूर थी, जिसकी वजह से निया हल्का तिरछे पीछे की तरफ घूम गई। अब निया की आधी पीठ कनिष्का के सामने थी। उसने अपने वेट को थोड़ा सा लूज किया और जब निया ने ये महसूस किया तो वो पूरी तरह से पेट के बगल लेट गई और अब कनिष्का उसके ऊपर लेट गई। धीरे धीरे कनिष्का उसकी पीठ पर किस करने लगी और उसका हाथ निया के कमर में नीचे की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे कनिष्का निया को किस करते हुए ऊपर बढ़ रही थी वैसे वैसे उसका हाथ भी निया की कमर से होते हुए उसके गले की तरफ बढ़ रहा था और निया अपने दोनों हाथों से ब्लैंकेट को पकड़ के इस फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी जो कनिष्का के प्यार करने की वजह से और उसके टच करने की वजह से निया के अंदर उठ रही थी। धीरे धीरे कनिष्का का हाथ निया के चेस्ट तक पहुंचा और उसने बड़ी ज़ोर से निया को अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही कनिष्का ने अपनी पकड़ मजबूत की और निया को अपनी बॉडी से चिपका कर उसे फील करने लगी, निया ने बड़ी ज़ोर से अपने हाथों को बंद कर लिया, जैसे वो उसके अंदर उठ रही इस ज्वालामुखी को भड़कने से रोक रही हो। आखिर कनिष्का की टच थी ही इतनी वार्म और एकदम से पागल कर देने वाली। उन दोनों के बीच अब किसी चीज़ की बाउंडेशन नहीं थी, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी उनके शरीर पर नहीं थे। इसीलिए उनके शरीर की जो हीट थी एक दूसरे को एकदम साफ साफ महसूस हो रही थी। ऊपर से कनिष्का के हाथ अजीब तरह से निया के बॉडी पर हरकत कर रहे थे। वो कभी कनिष्का के गले में, कभी
निया के चेस्ट से होते हुए उसकी कमर तक पूरी बॉडी में अपने हाथों से हरकत कर रही थी, जो निया को एकदम से पागल कर रही थी, जिसकी वजह से उसने कई बार अपने खाली हाथों को इतनी ज़ोर से बंद किया कि उसके नाखूनों के निशान उसकी हथेलियों में दिखने लगे। और निया इस समय पूरी तरह से उस पिलो पर अपना सर रख के लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका तो दिल कर रहा था कि कनिष्का के वो हाथों को पकड़ के हटा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। हालांकि ये एहसास बेचैन करने वाला था, लेकिन एकदम से बेचैनी के साथ उसके दिल में एक खूबसूरत सा एहसास भी उठ रहा था, जिसे वो पूरी रात महसूस करना चाहती थी, या पूरी ज़िंदगी। धीरे धीरे कनिष्का उसकी पीठ पर किस करने लगी और वो उसे किस करते हुए उसकी शोल्डर से नीचे की तरफ पड़ने लगी। उसकी ये हरकत निया पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। कनिष्का निया की कमर से वन हैंड ऊपर उसे पीठ पर साइड की तरफ किस कर रही थी, और वो उसे किस करते करते नीचे की तरफ बढ़ रही थी, और जिसका एहसास निया को एकदम से पागल कर रहा था। जैसे ही कनिष्का उसे पीछे से किस करते हुए नीचे की तरफ बढ़ी, तो निया को लग रहा था कि जैसे वो मर जाएगी। पहली बार इस ट्रिक के साथ कनिष्का निया को प्यार कर रही थी। अब वो धीरे धीरे कनिष्का के ऊपर से अब वो धीरे धीरे निया के ऊपर से हटने लगी, और इसी के साथ साथ वो उसे प्यार करते करते निया के ठीक नीचे पहुंच गई। और अब उसने निया को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने ऊपर कर लिया। निया की सांसें अब उसकी नॉर्मल रफ्तार से बहुत 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 ज़्यादा तेज़ हो गई, क्योंकि कनिष्का इस बार बड़े अजीब तरीके से उसे प्यार कर रही थी। वो अपनी आधी अधूरी सांसें तकिए पर ले रही थी, और कनिष्का निया के बाहों के नीचे उसे दोनों तरफ से पकड़कर बेतहासा प्यार कर रही थी। निया का वेट ज़्यादा नहीं था, इसीलिए कनिष्का उसे किसी छोटे से खिलौने की तरह जिधर देखो उधर घुमा सकती थी, और इसीलिए वो उसे उसके बाहों के नीचे से दोनों तरफ से पकड़कर कंट्रोल कर रही थी, और उसे प्यार करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगी। निया से एकदम से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और एक बार फिर से वो खुद को कनिष्का से दूर करते हुए बगल में हट गई। लेकिन कनिष्का ने इस बार तुरंत रिएक्ट किया, और वो एक बार फिर से निया के ऊपर आ गई, और इस बार वो सीधा उसकी कमर पर प्यार करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगी। हालांकि अभी उन लोगों ने कुछ लिमिट बाकी रखी थी, लेकिन धीरे धीरे जब कनिष्का निया को प्यार करते करते आगे बढ़ने लगी, निया एकदम से बिखरने लगी। कनिष्का अब वो उसे प्यार करते करते एकदम उसके कमर के पास आ गई, और जब वो नीचे की तरफ बढ़ी तो उसने अपने आप को पूरी तरह से निया के पैरों पर आकर रोक दिया, और उसके कमर पे उसकी जीन्स को पकड़कर और अपने एक हाथ को निया के पीछे की तरफ सपोर्ट करते हुए उसने उसे ऊपर खींच लिया। कनिष्का की इस हरकत से निया भी उसकी तरफ खींची चली आई। कनिष्का ने इस बार बड़े अजीब तरीके का इस्तेमाल किया था। उसने निया की कमर के बीचों बीच अपने हाथों को उसकी जीन्स में डालकर उसे ऊपर खींच लिया था, और उसकी इस हरकत से निया तो कुछ देर के लिए किसी सदमे में ही चली गई। लेकिन जैसे ही वो कनिष्का के फेस के सामने आई, कनिष्का ने उसे अपनी बाहों में भरा और किस करने लगी। एक बार फिर से उन दोनों की लिप किस स्टार्ट हो गई,
और फिर से बिल्कुल स्टार्टिंग से कनिष्का उसे बेतहाशा प्यार करते करते उसकी गर्दन पे, फिर उसकी चेस्ट पे और फिर नीचे की तरफ बढ़ गई। धीरे धीरे वो कब बैठ जाते और कुछ देर प्यार करने के बाद वो कभी लेट जाते, उन्हें खुद नहीं पता चल रहा था, क्योंकि अब उनके बीच की सभी सीमाएं पार हो चुकी थीं और कनिष्का ने पूरी तरह से निया की ड्रेस को रिमूव कर दिया और उसे बेतहाशा ऊपर से नीचे तक प्यार करने लगी। कितनी बार ही क्यों ना वो लोग एक दूसरे के करीब आए, लेकिन जब भी वो इस मोमेंट को जीते थे, जब भी वो लोग इस खूबसूरत से एहसास से गुजरते थे, तो उन्हें एक दूसरे के साथ बिल्कुल पहले जैसा ही फील होता था और हमेशा निया कनिष्का दोनों अपने आप को भूल जाती थी। इस खूबसूरत से एहसास से गुजरते हुए उन्हें थोड़ा वक्त निकल गया और उसी के साथ साथ उनके शरीर के सभी कपड़े पूरी तरह से कैंप के हर कोनों में बिखर गए और अब पूरी तरह से वो लोग एक दूसरे के हो चुके थे। रात का समय 12 बजे। वो दोनों करीब 10:30 बजे से एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे थे और अब घड़ी में 12 बज चुके थे और तब तक हर एक तरह से वो एक दूसरे को प्यार करके महसूस कर चुके थे और धीरे धीरे उन दोनों की एनर्जी भी डाउन हो चुकी थी। उनकी सांसों की रफ्तार पहले से नॉर्मल लग रही थी। निया पूरी तरह से कनिष्का की बाहों में चूर चूर हो चुकी थी। कनिष्का ने अपने और निया के ऊपर उस ब्लैंकेट को डाल दिया और निया को अपनी बाहों में लेकर हमेशा की तरह उसे फील करने लगी। कनिष्का ने निया को पैरों से लेकर उसके गर्दन तक अपने बाहों में जकड़ रखा था, यहाँ तक कि उसने उसके पैरों को भी ब्लॉक कर रखा था और उसका हाथ कभी निया की गर्दन पर तो कभी उसकी पीठ पर चारों तरफ से घूम रहा था। निया ने भी अपने दोनों हाथों से कनिष्का की पीठ पर पूरी ताकत के साथ पकड़ बना रखी थी। सच में ये जो पल था उन दोनों के बीच, वो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत पल और एक सुकून देने वाली फीलिंग्स थी। जब भी निया पूरी तरह से कनिष्का के प्यार करने की वजह से थक जाती थी, तो उसकी आंखों में नींद अपने आप उतर जाती थी, ख़ास तौर पे जब वो कनिष्का की बाहों में इस तरह से लेटे। निया की अब इस समय पहले जैसे ही हालत थी और कनिष्का अभी भी अपने होश में थी, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें बंद करके निया के इस एहसास को महसूस कर रही थी। हमेशा की तरह निया ने कनिष्का के सीने पर अपने होठों को रखा और वो कहीं खोए हुए से नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, कनिष्का। कनिष्का ने कहा, आई लव यू। आई लव यू टू बच्चा। कनिष्का का रिप्लाई सुनकर निया ने फिर से खोए हुए से कहा, कनिष्का, आई लव यू। आई लव यू ढेर सारा। कनिष्का ने निया के कंधे पर किस किया और फिर उसके गालों पर किस करके उसे फिर से अपने सीने से चिपका कर बोली, आई लव यू टू मेरा बच्चा। कनिष्का पूरी तरह से समझ गई कि निया अब नींद के आगोश में जा रही है, क्योंकि जब भी वो नींद में होती और कनिष्का के बाहों में होती, तब भी वो इसी तरह की हरकत करती थी। और इस पर कनिष्का ने उसे समझाते हुए धीरे से कहा, निया। निया ने नींद में कहा, सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है और तुम थक भी गई हो, इसलिए बिना कुछ बोले अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ, ठीक है। कनिष्का की ये बात सुनकर निया ने कहा, कनिष्का,
हाँ, आई लव यू। निया ने जब एक आखिरी बार आई लव यू कहा तो कनिष्का ने कहा ठीक है, सो जाओ, आई लव यू टू। कनिष्का को पता था कि निया इस समय जिस दौर से गुजर रही है, अगर वो पूरी रात नहीं सोई तो वो पूरी रात कनिष्का को यही कहती रहेगी कि वो उससे प्यार करती है। इसीलिए उसने उसे अपने सीने से लगाकर उसके सर पे सहलाते हुए कहा कि वो सो जाए। धीरे धीरे निया सच में सो गई और वो किसी बच्चे की तरह अपनी गर्म सांसें कनिष्का के सीने पर छोड़ रही थी। कनिष्का हालांकि थक गई थी, लेकिन उसकी आंखें अभी बंद नहीं हुई थी और वो निया को अपने सीने से लगाकर महसूस कर रही थी। निया को नींद में देखकर उसे उस पर और प्यार आ रहा था, लेकिन चूँकि निया अब सो चुकी थी तो भला वो उसे कैसे डिस्टर्ब कर सकती थी। हालांकि जिस स्टेज पे निया सो रही थी, अगर कनिष्का उसे उठाकर कहीं और ले जाए तब भी उसे पता नहीं चलता। इसीलिए कनिष्का उसे अपनी बाहों में लेकर कुछ सोचने लगी। वो इस समय अपने बेडरूम में नहीं थे, बल्कि एक कैंप में थे, इसीलिए इस तरह से उनका सोना ठीक नहीं था। हालांकि निया तो बच्ची थी, वो कुछ भी सोचे समझे बिना सो गई। लेकिन क्या कनिष्का भी उसकी तरह से बेवकूफ़ थी? नहीं, उसने कुछ डिसाइड किया। धीरे धीरे उसने निया को अपने से दूर किया और पहले खुद के कपड़े पहने और फिर निया को बड़े आराम से उसके सभी ड्रेस को पहनाने के बाद एक बार फिर से उसे अपने सीने से चिपका कर सो गई। ये ज़रूरी था। तो गाइस, अब आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। जैसे निया और कनिष्का को नींद आ गई, वैसे मुझे भी नींद आ रही है और अब मुझे भी सोना है, क्योंकि मैं भी पूरा दिन थक गई हूँ ऑफिस में काम कर कर के। गंदे लोग। ज़्यादा इधर उधर दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत काम रहता है इन सब के अलावा। तो गाइस, इसी के साथ मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और लव यू ऑल।